वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लेक्चर नंबर 13 वेन डायग्राम्स। यहाँ पे इस टॉपिक में आपको समझाऊंगी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में वेन डायग्राम्स क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि व्हाट इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स हम तब यूज़ करते हैं, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम इसीलिए इसको यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द ग्रुप्स ऑफ डेटा। ग्रुप्स ऑफ डेटा को सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये सर्कल ओवरलैपिंग थी इसका मतलब है कि इसमें इन एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप्स में वो कॉमन है। अगर क्या है कुछ भी कॉमन नहीं था इन एलिमेंट्स के बिटवीन, तो उस टाइप पे जो सेट्स हो गए, सेट्स ऑफ डेटा होंगे ना, तो उस टाइम पे वो ओवरलैपिंग सर्कल्स नहीं होंगे। क्योंकि ये तो मैं अभी ऐसी रवानी बोल रही हूँ, इसको मैं एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाऊंगी। जब डायग्राम बनाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ओवरलैपिंग सर्कल्स क्या हैं और नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स कौन सी सर्कल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सेट्स इन सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सर्कल्स, एंड ये सर्कल्स को हम रखते हैं एक बड़े से रेड ट्रायंगल में। रेड ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, पहले हम रेड ट्रायंगल बनाते हैं, वो है यूनिवर्सल सेट, और उसके बिटवीन में फिर हम क्या करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं बाकी सेट्स को। अब देखो वेन डायग्राम नाम कैसे आया। एक्चुअली एक लॉजिशियन था जिसका नाम था जॉन वैन, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1918 में इस डायग्राम्स का। तो वहाँ से इन डायग्राम्स का नाम क्या पड़ गया, वेन डायग्राम। यहाँ तक तो मैंने जस्ट एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड करवाया। अभी हम आगे इसकी सिंबल्स, एग्जांपल्स और फिगर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कुछ बेनिफिट्स कि हम वेन डायग्राम्स को अगर यूज़ करते हैं तो इसकी बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले ये यूज़ होता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो सेम कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, लेकिन अगर सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं लेकिन उनकी सब कैटेगरीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास बेनिफिट इसका क्या है, अगर हमें डेटा को कंपेयर करना होता है तो कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है थ्रू विद हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। और अगर हमें देखनी है उन डेटा के बिटवीन में रिलेशनशिप, तो उनको भी हम इजीली विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम देख सकते हैं। अब हम इसका देखते हैं थर्ड बेनिफिट क्या है। तो अगर हमें इन्फॉर्मेशन को ग्रुपिंग करनी है या सिमिलरिटीज़ देखनी है, डिफरेंसेस देखनी है, तो वेन डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सिमिलर होगा तो ओवरलैपिंग सर्कल्स होंगे, नॉन सिमिलर होगा तो ओवरलैपिंग सर्कल्स नहीं होंगे। एक बार ही डायग्राम को देख के हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और कौन सी डिफरेंसेस। अब अगर कोई अननोन पैरामीटर्स है तो उनको भी हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दीज वेन डायग्राम्स। तो इसीलिए हम ये हैं कुछ इसकी बेनिफिट्स वेन डायग्राम की। अब इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास एक सेट है जिसमें इवन नंबर्स हैं अप टू 10, और दूसरा एक सेट बी है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं वो हैं लेस देन 5। ठीक है, अब सपोज इनको हमें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। ठीक है, दो सेट्स हैं, ए में इवन नंबर्स हैं 10 से नीचे, कौन कौन से 2, 4, 6, 8, और बी में कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 5। तो ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे यू हमारे पास देखो दो सर्कल्स को रिप्रेजेंट किया है। एक में है इवन नंबर्स ए एंड दूसरे में दूसरा सेट है 1, 2, 3 एंड 4। देखो ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे दो सर्कल्स। क्यों? इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 2 एंड 4। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ सिम्बल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी वेन डायग्राम में। तो कौन कौन सी सिम्बल्स हैं, देखिए यूनियन के लिए हम यू लिखते हैं, ये सिम्बल्स आपको याद रखनी है। अगर इंटरसेक्शन दिखाना है तो उल्टा यू लिखते हैं, और अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो या ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं या ए के ऊपर थोड़ा सा डैश उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं वेन डायग्राम को बनाना कैसे है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले रेड ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है। रेड ट्रायंगल ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जिसमें सब कुछ आता है, यूनिवर्सल सेट वही सेट होता है। तो हो गया पहले ये। उसके बाद आप क्या करोगे, सर्कल्स रिप्रेजेंट करोगे, इसे ड्रॉ करोगे, सॉरी। तो सर्कल्स ड्रॉ करने का मतलब क्या, ये रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट आपकी सेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने दो सर्कल्स रिप्रेजेंट किए हैं ट्रायंगल के अंदर। तो ए हमारे पास, इसका मतलब दो सर्कल्स हैं, दैट मीन्स हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, अभी तक इतना ही। अब उसके बाद फाइंड द इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स। तो अब हमें इंटरसेक्शन और यूनियन अगर देखनी है, किसी भी कोई भी कंडीशन हमें दे के होगी, तो ये देखो ए बी एंड सी तीन सेट्स हैं, तो इंटरसेक्शन यूनियन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सर्कल्स को ओवरलैप किए हैं। दैट मीन्स ए के कुछ एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट हैं, बी के कुछ एलिमेंट्स सी में भी प्रेजेंट, दैट मीन्स तीनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। अब देखते हैं वेन डायग्राम फॉर सेट ऑपरेशंस।
पहला हमारे पास, अगर हम यूनियन ऑफ सेट वेन डायग्राम कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे फिगर की देख सकते हैं आप फिगर से, ए एंड बी तो इसको हमने ओवरलैप किया है, दैट मीन्स ये क्या है, यूनियन। यूनियन मतलब ए के कुछ एलिमेंट्स बी में भी हैं। अब है सेकंड हमारे पास इंटरसेक्शन। ये यूनियन इंटरसेक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पीछे वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में जो ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं यहाँ पे हम उसको कलर करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया ये कुछ एलिमेंट्स इसके कॉमन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब ए माइनस बी। ए के सेट्स में से क्या करना है, बी के कुछ एलिमेंट्स को माइनस करना है। यहाँ पे देखो ए में से हमने बी के एलिमेंट्स माइनस किए हैं, ए को हमने फुल कलर्ड रिप्रेजेंट किया है और बी को हमने कलर के बिना, दैट मीन्स कि ए के जो एलिमेंट्स हमारे पास बी के एलिमेंट्स थे वो हमने माइनस किए। अब हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ए एंड ट्रायंगल बी। तो ये देखो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बीच के जो ओवरलैपिंग पार्ट है वहाँ पे हम उसको अनकलर्ड रखते हैं और बाकी दो को शेडेड, ये होती है सिमेट्रिक डिफरेंस। और अगर हमें कंप्लीमेंट ऑफ ए देखना है, दैट इज ए कंप्लीमेंट, उसके लिए वेन डायग्राम कैसी है वो देखो ऐसी है इसकी वेन डायग्राम। यू यूनिवर्सल सेट है ए एंड बी, बी कलर्ड, ए और बी की ओवरलैपेड पार्ट को हमने अनकलर्ड रखा है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पोर्शन समझ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं सब अंडरस्टैंड करवा चुकी हूँ बेसिक।